जीत की ताकत, जीतने की ताकत बोले तो हैशटैग पावर टू विन। गाइज आईक्यू को ये बोलना है कि इस फोन के साथ, आईक्यू नियो 7 के साथ हमको यही जीत की ताकत मिलने वाली, क्योंकि इस फोन ने अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत को पैक कर लिया। गाइज आज आप इस वीडियो देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए हम करते हैं इसी ब्रांड न्यू गेमिंग स्मार्टफोन आईक्यू नियो 7 को अनबॉक्स और पता लगाते हैं क्या है इस फोन के कुछ नए खास फीचर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सही था। हमारे पास में काफी सारी चीजें मिल गई हैं हमको। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स फोन ही है, इसके बारे में फिर हम आगे बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में एक इंक्लूडेड केस है विच इज वेरी गुड। डॉक्यूमेंटेशन है, ये बहुत ही खास चीज है भाई, और ये है 120 वॉट्स वाला चार्जर। फोन को बहुत ही तेजी से रिचार्ज करने वाला है, जिसके साथ में है USB C2C केबल। ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको इग्नोर मत करना। सिम ट्रे टूल, और फिर है ये एक डोंगल अगर आपको अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करना, और सब कुछ अगर बॉक्स में मिल जाए देखो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और अगर हम बात करते हैं मज़े की, तो पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। आहा हा 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 भाई क्या लग रहा है ये मैट फिनिश में फोन। आई मीन विद दिस कर्व्ड बैक लुक्स फैंटास्टिक। इसको ऑन कर लेते हैं। लेट्स गो इनसाइड दिस फोन एंड सी क्या क्या पैक किया है आईक्यू ने। गाइस देखो, फोन को तो आप ध्यान से देख ही चुके हो, और यहां पे दो अलग अलग कलर से मिल जाता है हमको। ये वाला जो है ये है इंटरस्टेलर ब्लैक। क्या भैया डीप मीनिंग वाले नाम जो है वो ढूंढ के निकालते हैं ब्रांड्स। और यहाँ पे ये फिर हमारे पास में फ्रॉस्ट ब्लू। मजे की बात ये है कि जो दोनों ही कलर्स है ना, मतलब आई मीन दे कम विद दिस मैट फिनिश विच इज वेरी गुड। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है ये एकदम ऐसा अट्रैक्ट नहीं करता है, आपको कर्व्ड बैक डिजाइन मिलता है, तो ये ग्रिप करने में, होल्ड करने में काफी अच्छा लग जाता है। और अगर हम खैर बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो यहाँ पे मतलब इफ यू लुक अराउंड, तो अगेन इट्स अ टिपिकल सेटअप जैसा होता है फोन्स में। बट कुछ बातें, फॉर एग्जाम्पल जैसे IR ब्लास्टर है, तो यार इसका होना कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल चीजों को बना देता है। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा भी, तो आई मीन टॉप एंड बॉटम आपको ऐसे बिल्कुल फ्लैट मिलते हैं, कर्व्ड बैक है, तो कहीं ना कहीं एज अ गेमिंग स्मार्टफोन भी या एज अ नॉर्मल स्मार्टफोन भी आप इसको अगर यूज करेंगे तो यू विल गेट दिस प्रीमियम एट द सेम टाइम काफी कंफर्टेबल फील। और गाइस एक और खास बात कि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कैमरा के नीचे, तो यहाँ पे जो 8-बिट स्टाइल में लिखा है ना नियो OIS AI कैमरा, तो ये कहीं ना कहीं वो रेट्रो 8-बिट वाले एलिमेंट्स को जब ब्लेंड कर देते हैं अपन मॉडर्न डिजाइन के साथ पे, तो ये एक और एक ऐड करता है पर्सनालिटी इसी टाइप के डिजाइन के अंदर। एज ये एक गेमिंग फोन है और आईक्यू ने जब इस फोन को डिजाइन किया, तो परफॉर्मेंस दिमाग में एकदम ऐसे टॉप प्रायोरिटी पे था। तो यहाँ पे जो कंप्लीट पैकेज मिलता है भाई, वो भी बहुत तगड़ा यूज किया है। इनफैक्ट ये फोन आता है इंडिया में पहली बार Dimensity 8200 के साथ में। मतलब दिस इज इंडियाज फर्स्ट फोन विद MediaTek Dimensity 8200 चिप। एंड भाई ये जो प्रोसेसर है ये एक अलग लेवल पे लेके आता है परफॉर्मेंस को, बिकॉज 4 नैनोमीटर्स पे बेस्ड है। आई मीन यू टॉक ऑफ द लेटेस्ट एप्पल A16 Bionic या द लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 2। आई मीन वो जो हाई एंड चिप्स हैं, वो लेवल की जो फैब्रिकेशन टेक्निक है वो हमें मिल जाती है Dimensity 8200 के साथ में। और इसी के साथ ये परफॉर्मेंस तो देती है और एफिशिएंट भी बनाती है इस चिप को। जहां पे अगर खैर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो गाइस जो Antutu स्कोर है, आई मीन क्या स्कोर है भाई। ये आप देखो कि आपको जिस प्राइस पे फोन मिल रहा है, आई थिंक इट पैक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ पावर। और साथ में अगर हमारे पास में रैम की बात करते हैं, तो दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, 8GB रैम या फिर 12GB रैम। और जो स्टोरेज है वो है 128 या फिर 256GB के साथ में। तो बेसिकली Dimensity 8200 पावर्ड दिस आईक्यू नियो 7 मेरे ख्याल से तो भैया बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है। इर्रेस्पेक्टिव आप क्या काम कर रहे हैं, आप फोन में गेम्स खेल रहे हैं, फोन में अगर आप कुछ हाई एंड काम कर रहे हैं, फोटोशॉप खोल के बैठे हैं, मतलब कुछ भी अगर आप काम करेंगे ना, तो जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बहुत कमाल मिलने वाली है। और मतलब गेमिंग का जो मजा है ना, वो एकदम ऐसे और ऊपर एलिवेट हो जाता है, क्योंकि दिस फोन सपोर्ट्स 90 FPS इन कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG न्यू स्टेट। तो भाई आपको जो गेमिंग का पूरा मजा है वो काफी अच्छे से मिलेगा, बिकॉज इससे पहले भी हमने देखा है यार विद द आईक्यू नियो 6, इट वाज द ऑफिशियल स्मार्टफोन फॉर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज।
और उस टाइम पे भी यार 90 FPS का मजा दिया था Neo 6 ने, तो Neo 7 के साथ में दिस थिंग कंटिन्यूज। और गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई जितना हमने ट्राई कर लिया, टीम में सबने इसमें गेम्स खेलनी है, जो मजा मिला है बहुत अच्छा मिला है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे फिलहाल ये FunTouch OS 13 पे काम करता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 13। और आई मीन अच्छा लगता है देख के ये कि ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स तो हैं। फॉर एग्जांपल ये स्नैपचैट दिख रही है, नेटफ्लिक्स है, या अगर हम बात करें कुछ और ऐप्स की तो वो तो हैं, बट दे आर इजीली अनइंस्टॉलेबल, तो आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो वो हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स वाला पूरा सीन है, उसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप उसके नोटिफिकेशंस को भी डिसेबल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इफ यू कस्टमाइज इट तो यू कैन काइंड ऑफ मेक इट योर ओन वे। और आईकू ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है अगले 2 एंड्रॉयड अपडेट्स का और अगले 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का। तो मेरे ख्याल से उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो आई मीन आप अभी ले रहे हैं एंड्रॉयड 13 तो 14 और 15, तो अगले 2 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का आपको पूरा मजा मिल जाएगा। गाइस ऑफ कोर्स एक चीज़ जो गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ यूज़फुल रहती है, और नॉर्मल यूजेज में भी आप स्क्रीन को तो यूज़ करोगे ही, तो ये आता है एक 6.78 इंचेस के 120 हर्ट्ज वाले फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। ऑफ कोर्स स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी है, और आई मीन आपको काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है। स्क्रीन का बड़ा स्क्रीन है, हाई रिफ्रेश वाला है, एमोलेड वगैरह भी है, और यहाँ पे आपको लगा है एक 16 मेगापिक्सल्स का पंच होल स्टाइल में सेल्फी कैमरा। तो बेसिकली आई मीन फ्रॉम स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल दिस फोन डिलीवर्स। और अगर हम बात करते हैं एक और मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर की, जैसा कैरी ने बोला था कि भैया रात को सुनने लगाओगे, सुबह जब निकलना होगा तब जाए घुसाओगे चार्जर फोन में, तो यहाँ पे ये फोन आता है 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ में। और जो 120 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग है भाई, 5000 mAh की बैटरी को ऐसे चुटकी बजाते बजाते बहुत तेजी से रिचार्ज कर देती है। तो एक तो बैटरी की कैपेसिटी भी सही है बहुत तगड़ी, और साथ में 120 वॉट्स की चार्जिंग, तो जो कॉम्बिनेशन है, और तीसरी बात चार्जर बॉक्स में है, तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट सेटअप जो है वो इस फोन को और डिजायरेबल बना देता है फॉर पीपल हु वांट फास्ट चार्जिंग। इस बाकी सब बातों से घूम के आ जाते हैं इसके कैमराज पे, जहां पे इसमें आता है एक ट्रिपल कैम सेटअप, और जो प्राइमरी कैमरा है Neo 7 में वो है 64 मेगापिक्सल्स का विद OIS। तो और सेल्फी जो है 16 मेगापिक्सल को बता चुका हूं पहले। तो मतलब यहाँ पे कैमरा ऐप में क्या अगेन ऑप्शंस हैं काफी सारे, तरह तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने शॉट्स। और ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जो हमने क्लिक किए हैं इसी फोन के साथ में, रियर कैमरा को यूज करते हुए, फ्रंट कैमरा को यूज करते हुए अलग अलग सिचुएशंस में। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, और बताइए मन की बात है कि आपका क्या कहना है इन्हीं कैमरा शॉट्स के बारे में। और अगर हम बात करते हैं इस फोन की इन अ नटशेल, तो यार देखो आईकू ने जब से इंडिया में आया है ना, मैंने पहले भी ये बात बोली है कई बार कि हमेशा से परफॉर्मेंस को एकदम दिमाग में रखा है, एंड दैट्स द रीजन द फर्स्ट कोलैबोरेशन दैट वाज डन वाज विद विराट कोहली। तो मतलब तब से लेके आज तक, उस टाइम पे आईकू 3 था, और अभी फ्लैगशिप्स में भी आप आईकू 11 आ गया है लेटेस्ट, या हम बात करते हैं नियो सीरीज की, या बाकी पूरे लाइनअप की, तो परफॉर्मेंस हमेशा ध्यान में रखी है आईकू ने। और नियो की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो Neo 6 था वो एकदम ऐसा टॉप ऑफ द चार्ट्स था ऑल अक्रॉस, और ये Neo 7 जो इस बार लेके आए हैं, मेरे ख्याल से इस बार भी इट कंटिन्यूज इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग द बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इन दिस प्राइस रेंज। और आईकू क्योंकि वीवो का एक सब ब्रांड है, तो अगर हम बात करते हैं सर्विस सेंटर नेटवर्क की, तो वीवो की जो सर्विस सेंटर्स हैं 650 प्लस, वो सभी जो है वो अवेलेबल हैं फॉर ऑल द आईकू कस्टमर्स एज वेल। और यहाँ पे ये फोन अगर हम बात करते हैं इस प्राइस की, तो फिलहाल के लिए आपको बहुत सारे बैंक ऑफर्स वगैरह भी मिलने वाले हैं, और जो इसकी MOP होने वाली है, मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस, वो 30,000 के नीचे होने वाली है, ऐसा मुझे बताया भाई आईकू टीम ने। तो ये फोन अभी ऑफिशियली, आज तो 13 तारीख हुई है, 16 तारीख को लॉन्च होने वाला है दोपहर 12 बजे, और दोपहर 1 बजे से जाएगा सेल पे अमेजॉन पे, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और 30,000 के नीचे भाई अगर हम बात करते हैं ना डायमेंसिटी 8200 की विद दीज काइंड ऑफ फीचर्स, तो मेरे ख्याल से performance point of view say, and especially for gamers, this becomes the best phone under this price with this much of power, and that's the reason कि आईकू बोलता है पावर टू विन। आप बताओ यार कि आपको ये फोन कैसा लगा, आपकी क्या है बातें इस फोन के बारे में, और आपको कलर कौन सा पसंद आ रहा है? बिकॉज ब्लू भी अच्छा लग रहा है, ये इंटरस्टेलर ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, मैं जाऊंगा ब्लू के साथ में। आप बताओ कि आपके लिए कौन सा है फेवरेट कलर। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।